कितनी बार बोलूं आंटी, झाड़ू मारने के बाद पंखा ऑन कर दिया करो। साहब वो मैं भूल गई साहब, इस बार माफ कर दो ना साहब। अब बच के कहाँ जाएगी? रन। बच गई, बच गई। सरप्राइज मदरफकर। बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज जो हम मूवी सेंड करने वाले हैं उसका नाम है कबीर सिंह। इस मूवी में कबीर जगह जगह पे जाके किटिक 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 करता है और जगह जगह से थप्पड़ खाता है। स्टोरी ऑफ द मूवी इज प्रीटी मच द सेम। वही क्लासिक बॉलीवुड मूवीज वाली स्टोरी है। लड़की का बाप लड़की की शादी नहीं होने देना चाहता। नहीं, शादी चाहता है लड़की की हो, पर उससे नहीं जिससे लड़की प्यार करती है। अगर आप दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे को ले लें और उसकी संस्कार की वैल्यू है इतनी 100। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं जानता हूँ कि एक हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत क्या होती है। और उसकी संस्कार की वैल्यू को -69 पे ले जाए तो मिलेगी आपको मूवी कबीर सिंह। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी आंखें झूठ बोल रही हैं, पर क्या ये प्यार के निशान भी झूठ बोल रहे हैं? This movie is about ice cold love. चुभती जलती गर्मी, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का Passion. It's your life. Make it Short. Compassion. किस बात की स्पेस चाहिए तुझे? है? क्या स्पेस? तेरी माँ की साले, मेरी माँ तेरी क्या लगती है? अगर आपने बॉलीवुड सेंस को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके अभी कर लो @BollywoodSense। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ये वीडियो सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इस वीडियो को अपने दिल या अपने फेफड़ों पे मत लेना। दिस लुक्स क्यूट एंड ऑल, पर ऐसे नींद किसको आती है? ऐसे तो मत ही करो। ऑल्सो ब्लैंकेट्स। इस दादी का पूरी मूवी में यही काम है, बस चीजों को एक्सप्लेन करना। अभी मूवी में सिर्फ 2 मिनट 19 सेकंड हुए हैं और ये अभी से चीजें समझा रही है हमें। एक बात याद है, जिंदगी में किसी भी चीज की गहराई तक पहुंचोगे ना, हाथ लगेगा सिर्फ 0। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। सोचो अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाप ने उनको ये बात बोली होती और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनकी बात मान भी ली होती। कबीर ने जिस हिसाब से बोतल वाटर टैंक में डाली थी, उससे तो काफी विस्की वाटर टैंक में चली गई होगी। जिनका ये वाटर टैंक होगा उनकी तो इसने मौज कर दी। open it, open it. What open it, open it? What? ये खुलजा सिमसिम की होस्ट है क्या? ये अपना 2 मिनट में हो जाएगा ना? लमाओ। बोला ना अभी नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। Let him wait outside ना दीदी, हाँ? ऐसे तो बिल्कुल मत ही करो। अभी 6 मिनट मुश्किल से हुए हैं ये मूवी शुरू हुए को, और अभी से ही मुझे कबीर पे गुस्सा आ रहा है। Open it. Stop it. What is this behavior, bro? अब ये क्या है भाई? अबे ये बंदा कब से डोर के बाहर क्यों खड़ा हुआ था? डोर तो लॉक थी ही नहीं, डोर तो खुली हुई थी। और कबीर ने जहाँ से एंट्री मारी थी इस घर में, वो डोर तो इन्होंने बंद तक नहीं की थी। जिस डोर से इस घर के अंदर आया था उसी डोर से बाहर निकल जाता है यहाँ से। उस लड़की के फियांसे के सामने से निकल रहा है भाई ये। उस लड़की का फियांसे देखो यार, कब से डार्लिंग ओपन द डोर, डार्लिंग ओपन द डोर बोल रहा है, और इधर कबीर पता नहीं क्या क्या ओपन करके चला गया अंदर। ये पीछे खड़ी नर्स को लेक्चर दे रही है कि सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। सर्जरी करते टाइम, पैग बनाते वक्त, उसी डॉक्टर के लिए जिसने सर्जरी करनी है पैग लगा के सर्जरी करता है यार। ये फीमेल नर्स मेंस लॉकर रूम में क्या कर रही है? कबीर अभी अपने कपड़े उतार रहा है और ये नर्स उधर की उधर ही खड़ी है, निकल भी नहीं रही है यहाँ से। How many times have I said no lipstick in the OT, मंजरी? खुद पैग लगा के आया और इसको बोल रहा है नो लिपस्टिक इन ओटी। ऐसे तो मत ही करो। और लिपस्टिक उसकी छोड़ो, इसने भी लगा रखी है लिपस्टिक तो। कबीर कहता है कि गेट्स बंद करके आ। पीछे से ट्रेन निकल रही थी, ये पूरा ओपन एरिया है, तो गेट्स का काम क्या है यहाँ पे? और दूर दूर तक यहाँ पर कोई गेट दिखाई तक नहीं दे रहा है, तो ये कौन सा गेट बंद करके आता है? ये लड़का खड़ा तो ऐसे था जैसे तगड़ी फाइट देगा कबीर को, पर कबीर पास में आता है तो कह रहा है मार लो मुझे, मारो मुझे मारो। बेस्ट फुटबॉल मैच एवर। और इसको ट्रॉफी मिल गई यार इसकी। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि कबीर के हाथ पे चोट लगी है और नेक्स्ट डे ही कबीर के हाथ से वो चोट गायब हो जाती है। फुटबॉल इज अ वायलेंट स्पोर्ट। नो, फुटबॉल इजंट अ वायलेंट स्पोर्ट। ये बॉक्सिंग या एमएमए की तरह नहीं है। इसमें तो प्लेयर्स इंजरी तक फेक करते हैं ताकि रेफरी को लगे कोई फाउल हुआ है। इसको कोई पबजी मत खिलवाना यार, ये तो पागल हो जाएगा बंदा। Some bloody respect to the champion. Show some bloody respect to the champion. ये कौन सा ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आया? इस पूरे ग्रुप में प्रीति के अलावा सबको ठंड लग रही है। सैवलोन भाई की फैन होगी ये। वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। लव एट फर्स्ट साइट क्लीशे। सामने लिखा है नो स्मोकिंग और कबीर भाई साहब उसी साइन बोर्ड के सामने बैठ के स्मोकिंग करेंगे। ये उन्हीं लोगों में से है जो जहाँ लिखा होता है यहाँ पेशाब करने वाला कुत्ता, और जाके वो लोग वहीं पेशाब करते हैं।
Since most of them speak in Punjabi, can I talk in Punjabi? अरे ये कॉलेज है, यहाँ पे बहुत से बच्चे आते हैं, वो भी अलग अलग स्टेट से। हाउ कम मोस्ट ऑफ देम स्पीक इन पंजाबी? अच्छा, बच्चों को पंजाबी आती है पर टीचर को पंजाबी नहीं आती है, पर टीचर को हिंदी तो समझ आती होगी ना। तो इसने तो बीच में हिंदी के भी बहुत सारे वर्ड्स बोले थे, जिससे काफी हद तक बात तो समझ आई गई होगी टीचर को। और अगर टीचर को हिंदी बोलनी नहीं आती तो ये अपनी पूरी बात हिंदी में ही बोल सकता था, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को भी पंजाबी से ज्यादा हिंदी समझ आती होगी। ओ कुड़ी नू छड़ के सारी कुड़ियां तुहाडी। कबीर को ऐसा लगता है कि कॉलेज की सारी लड़कियां उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं और उन्हें वो प्रसाद की तरह बांट सकता है। ये दोनों के दोनों आलोकनाथ की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे आलोकनाथ करता है जब वो अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ लेता है हर मूवी में। इस लड़की क्लास में घुस के सबके सामने उस पे फिंगर पॉइंट कर रहा है। उसका फर्स्ट डे है आज कॉलेज में। स्टॉप इट ब्रो, स्टॉप इट, स्टॉप 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 इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। बिना टाइम वेस्ट किए कपड़े उतारो। सभी बॉलीवुड मूवीज के हिसाब से रैगिंग इज कपड़े उतारो, ऑल्सो रैगिंग। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा ब्रो? मतलब बीच कैंपस में, और इस लड़की का फर्स्ट डे है कॉलेज में। किसी ने नहीं देखा। हाँ ब्रो, किसी ने नहीं देखा। This is too much. नो, दिस इज way too much। अगर कबीर को उसको अपने साथ ही लेके जाना था तो उसको फ्रंट डेस्क पे बिठाने की जरूरत ही क्या थी? वो बेचारी लड़की जो आगे बैठी थी उसको बेचारी को पीछे भेज दिया। सबको ठंड लगती है प्रीति को छोड़ के। सेवलोन भाई की बहुत बड़ी फैन होगी ये। वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। अभी उसे एक लेक्चर तो अटेंड कर लेने दे कि सारी बॉडी की एनाटॉमी तू ही करवाने वाला है उसे। कबीर इतनी ऊंची चिल्लाता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं एकदम से। पर वो लड़का देखो यार, हिला ही जा रहा है अपना। होली शिट, प्रीति को होली पे रंग लगा दिया। द ड्रामा। कबीर जहां जहां से निकल रहा है सभी से देख के खड़े क्यों हो रहे एकदम से? ब्रो, अगर बेसबॉल बैट का इस्तेमाल ही नहीं करना था, मुक्कों से पिटाई करनी थी, तो इसे अपने साथ लेके क्यों आए थे, वो भी नया खरीद कर? ये बंदा तो कबीर का इस मूवी में पंचिंग बैग है। मतलब आराम से मार खाता है, आराम से। कैसा फिर से नहीं होगा, प्रॉमिस मी मैन। पिंकी प्रॉमिस, अब से दोनों पक्के दोस्त। नो फाइटिंग। No fighting. No fighting. No fighting. No fighting. No fighting. Get the इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है ब्रो, जबकि वो कह रही है कि वो नया सेट ला देगी ग्लासेस का। अब ये क्या है भाई? सरप्राइज मदरफकर। यार इस कबीर से आंटी नहीं पकड़ी जा रही यार। ये सिर्फ 7 सेकंड में प्रीति के सारे कपड़े डालकर बैग में ले भी आती है। यहाँ से पहले पता होगा कि कबीर प्रीति के कपड़े लेने आएगा और उसने पहले से पैक करके रखे होंगे उसके कपड़े। इसकी तीसरी आंख खुली है शायद। और कबीर को कैसे पता कि ये कौन कौन से कपड़े इस बैग में डालकर लेके आई है, जो कि वो कह रहा है कि अंडर गारमेंट्स कहाँ पे हैं। तो इसे कैसे पता कि अंडर गारमेंट्स इसने डाले ही नहीं है? शायद कबीर को टेंशन ही ज्यादा अंडर गारमेंट्स की होगी। समथिंग इंटरप्ट्स अ किस क्लीशे। सामने वाला विंग पूरा खाली कर दिया है। इसके दोस्त ने सामने वाला पूरा का पूरा विंग ही खाली करवा दिया ताकि इसको सफोकेटिंग ना लगे और ये दरवाजा खुला रख सके। पर कबीर फिर भी दरवाजा बंद ही रखता है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। तुम्हारा है ना? सेम ब्रश, यक। तुम्हारा है ना? नहीं नहीं नहीं, अब से तुम्हारा है। मैं ये नया ब्रश यूज कर लूंगा। कबीर, what do you like in me? I like the way you breathe. लमाओ। ये सवाल इसे कबीर से बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था। Settle down together. Hey, what is this MMA? Tell her. Why don't you go yourself and tell her that? बेचारा शिवा। शिवा मेरी पर्सनल स्पेस में कोई घुसे फोड़ दूंगा उसको, just explain it to her. पर कबीर इस मूवी में किसी की भी पर्सनल स्पेस में घुस सकता है, पर कोई और इसकी पर्सनल स्पेस में नहीं घुस सकता। This is slightly orthodox campus. मतलब दिल्ली के कैंपस में इसने पहले दिन ही इसको किस कर दिया था और अब इससे हग भी नहीं हो रही है। अब इसका ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स चल रहा है। पूरा नाम नहीं है क्या? लड़की की फैमिली को मिलते ही लड़की का बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है, क्लीशे। समथिंग इंटरप्ट्स और शैल आई से समवन इंटरप्ट्स अ किस, क्लीशे। ये लोग थोड़ा सा तो वेट कर सकते थे यार, थोड़ा सा तो वेट कर सकते थे, मतलब थोड़ा सा। हर बॉलीवुड लव स्टोरी में लड़की के बाप को इतना गर्म होने की जरूरत क्या होती है? ये लोग इतनी जल्दी कबीर की पिटाई करने के लिए यहाँ पे कैसे आ जाते हैं? क्या काम रहता है तेरे को प्रीति दीदी की छत पे? और वो भी प्रीति के भाई के कहने पे, जो कबीर के घर एंटर करते ही घर से बाहर निकल गया था। तो प्रीति के भाई को कैसे पता लगा कि घर में क्या हुआ था जो वो इन लड़कों को ले आया? ये लड़का कबीर को पेलेगा? ये बर्गर पिज्जे के अलावा कुछ और नहीं पेल सकता यार। मारो कबीर, इसे मारो। पूरी अपनी पैंट पे गया, हाथ नाक गाल। किस एंगल से ये प्रीति जैसा है ब्रो? पापा, there's this girl, her name is Preeti. I really love her, पापा. We met in college. उसके घर गया साथ में टेरेस। We were in her private space. The door was at a 90-degree angle and उसके पापा बाहर आए and तुम वहाँ क्या करके आए हो? अरे कहना क्या चाहते हो? पापा just 2 minutes पापा। उसके घर गया साथ में टेरेस पे। We were in her private space. The door was at a 90-degree angle and उसके पापा बाहर आए। क्या बोले चले जा रहे हो? 90 डिग्रीज पापा। सीधा सीधा बता ना। पप्पी ले रहा था, पकड़ा गया। पापा पप्पी पापा पापा पप्पी पापा पापा पप्पी पप्पी पापा। Who the f is this guy? Exactly bro, I'm also wondering who the f is this guy? Preeti, what happened? Now who the f
इज दिस गाय? कबीर ने थप्पड़ ही मार दिया प्रीति को, वो भी इतनी जोर से, मतलब कुछ भी। तो कबीर ने सिर्फ 6 घंटे दिए हैं प्रीति को अपने डैड को मनाने के लिए। जितना गुस्सा प्रीति के बाप को आया था उस हिसाब से 6 घंटे में तो उनका गुस्सा शांत तक ना हो। और ये चाहता है कि प्रीति अपने बाप को 6 घंटे में शादी के लिए मना ले, वो भी किसी और से। ठीक तो है ना हु द किस दिस मैन? अब जाइए ना, सब कोई भी कहीं से भी मुंह उठा के आ रहा है और सीन का बहन भाई कर रहा है। ओ बहन भाई, यार ऑटो आ रहा है तेरे पीछे से, ऑटो ही कर ले ब्रो, ऐसे रोड के बीच में क्यों भाग रहा है? इस बंदे ने क्या ही मुक्का मारा कबीर को, इतना ज्यादा दूर था इसका मुक्का कबीर से, पर फिर भी कबीर पीछे जाके गिरता है। वाओ अमेजिंग। सिगरेट लमाओ। तक हमने एक साथ फैमिली फोटो नहीं ली है। फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, मतलब इतना कुछ हो चुका है कबीर के साथ, अभी उसका भाई उसे पुलिस कस्टडी से लेके आ रहा है, पर इसकी मम्मी को तो फैमिली फोटो की ज्यादा टेंशन हो रही है। ये लोग किस करते करते बाइक से गिर जाते हैं, पर कबीर इधर गिरा है अपनी बाइक के बिल्कुल पास। तो प्रीति इतनी दूर जाके कैसे गिरी? लगता है इसने ज्यादा रेडबुल पी ली है। चलो जैसे भी प्रीति इतनी दूर गिरी, पर प्रीति को तो बहुत ज्यादा चोट लगनी चाहिए थी इतनी दूर गिरने पे, पर उसके थोड़ी बहुत चोट लगती है और वो उठती है और फिर से कबीर को किस करने लग जाती है। इन्हीं बातों की वजह से जिस मूवी को 2 घंटे का भी नहीं होना चाहिए था, वो मूवी 3 घंटे के पास पहुंच जाती है। अब ये क्या है भाई? ये बंदा कहता है कबीर को कि मैम शॉर्ट में बिजी हैं, अभी 2 मिनट में आ जाएंगी, पर वो तो मेकअप कर रही थी और मेकअप के पास सीधा कबीर के पास ही आ जाती है। कैन यू हेल्प मी फिजिकली? लमाओ सीरियसली मैन। कूल, टेक योर टाइम। या टेक एज मच टाइम एज यू पॉसिबली कैन। ये कैसा रिलेशनशिप है? कबीर तो कुछ खास बोलता तक नहीं है, बस गुस्सा ही दिखाता है अपना। यार क्यों ये गाड़ी इतनी दूर लेके आए हैं, घर में ही कर लेते यार। कबीर ने कुछ ही टाइम पहले डॉक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बहुत कुछ बोला था, और अब ये बिना मास्क के सर्जरी कर रहा है। ऐसे तो मत ही करो यार, ऐसे दारू को वेस्ट क्यों कर रहे हो यार? किसी की पानी की टंकी में ही डाल दो यार, ऐसे तो मत ही करो। ये बंदा कबीर से पूछता है कि मेरा फ्रिज किधर है, मेरा एसी किधर है, और फिर कबीर को सीधा यहाँ से निकलने को बोलता है, और एसी और फ्रिज के पैसे मांगता तक नहीं है। बड़ा सही बंदा है यार ये तो। और कबीर भी यहाँ से अपना बिना सामान उठाए बस इसको उठा के यहाँ से निकल लेता है। तू इधर खा रहा है। इस बंदे ने कबीर की हेल्प की थी, कबीर को रहने के लिए घर दिया था रात को, और अब वो कबीर को खिला पिला भी रहा है। पर शिवा देखो कैसे उस बेचारे को भगा देता है यहाँ से। जटदा शिवा ने क्या जीपीएस डिवाइस लगा रखा है क्या कबीर पे? जो कबीर जहाँ पे भी हो वो उसे ढूंढ लेता है, वो भी इतनी जल्दी। कबीर को प्रीति ट्रैफिक में इतनी दूर से दिख जाती है सही में। और देखो यार कबीर कितना ज्यादा दूर था प्रीति से। इस शॉट में कबीर का वॉलेट दूर पड़ा है और नेक्स्ट शॉट में पास आ जाता है। शिवा क्या कमाल का बंदा है यार, दोस्त हो तो ऐसा। मतलब जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी इनके आपस में, इसने बीच में बोल के सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मिटा दिया। तो मैं शिवा जैसे दोस्त के लिए एक सीन कम कर रहा हूँ। कहाँ इशारा करके बोल रहा है कबीर? यहाँ आसपास कोई नहीं है। Someone interrupts a kiss cliché। प्रीति के डैड देख नहीं पाते क्या अंकल आप उनको प्यार करते? हर बार बीच में आ जाते हैं ब्रो। मैं क्या दुनिया की कोई ताकत दोनों अलग नहीं कर सकते। सही में अंकल जी जो पहले आपने बोला था वो भूल गए क्या? जीते जीते छड़ दे, मरन तो बाद भी तेरे नाल नहीं होने देंगा। सिर्फ अंकल जी की वजह से प्रीति की शादी एक ऐसे लड़के के साथ हुई जिससे वो प्यार नहीं करती थी, जबरदस्ती। फिर प्रीति शादी होने के बाद भाग गई और अकेले रहने लगी। उसने सारे प्रेगनेंसी के मंथ्स अकेले बिताए। इन्हीं अंकल जी की वजह से कबीर को उसके पापा ने घर से निकाल दिया, वो भी अकेला रहने लग गया, ड्रग एडिक्ट बन गया, हद से ज्यादा टिकी टिकी करने लग गया, और इसका लाइसेंस भी 5 साल के लिए रिवोक कर दिया गया। और अब जाके इस अंकल जी को समझ आई है कि हाँ ये एक दूसरे के लिए बने हैं। मतलब इन बॉलीवुड डैड्स को क्या प्रॉब्लम रहती है दो प्यार करने वालों से, और ये मतलब कब से चला आ रहा है बॉलीवुड में। तो मैं 50 सिंस इसी बात के ऐड कर रहा हूँ। आशीर्वाद देना है। ये लो मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूँ मूवी को और 50 सिंस का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick.